हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक मैथ पार्ट 2। इसमें मेनली हम डिजिट सम मेथड का डीपली डिस्कशन करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। वो आज मैं बनाने जा रहा हूँ उसकी वीडियो। चलिए देखते हैं। डिजिट सम, इसका बेसिक इसमें क्या है, कैसे करना है वो बताता हूँ। इसमें डिजिट सम, इसमें इंडिविजुअल डिजिट का एडिशन है और ये रिपीटेड डायरेक्शन है टिल हमें रिजल्ट में सिंगल नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तब तक हम उसका रिपीटेड एडिशन डिजिट करते रहते हैं। एग्जांपल में मैं बताता हूँ। नंबर लिया हुआ है 52734, इंडिविजुअल डिजिट का एडिशन किया गया है। 5 + 2 + 7 + 3 + 4 = 21। अगेन 21 हमें 2 डिजिट में आया है। अगेन रिपीटेड एडिशन 2 + 1 = 3, 3 सिंगल। ठीक, तो हमको याद रखना है, हमें रिपीटेड एडिशन करते रहना है। कब तक? जब तक सिंगल डिजिट हमको नहीं मिल जाती। अगेन हाँ, इसको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए एक ट्रिक है। इसमें जितने भी जो भी 9 आ रहे हो, 9 नंबर है या फिर जो भी 2 डिजिट के एडिशन से 9 बन रहा हो, उन सबको इग्नोर करना है। सबको इग्नोर करना है। लिखा हुआ है देखो, इफ इग्नोर ऑल ignore all 9 itself and addition of digit equal to 9। ठीक है, इसमें कर देना तो फास्ट होगा। अब देखते हैं, हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, उससे क्लियर होगा। सब एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने, नंबर 63548219। ओके, हमने डिजिट सम के थ्रू इसका एडिशन कर रहे हैं, रिपीटिव एडिशन। 63548219 डिजिट एडिशन में आया 38, रिजल्ट आया। अगेन 38 2 डिजिट, अगेन रिपीटिव एडिशन 3 + 8 = 11। अगेन रिपीटिव एडिशन 1 + 1 = 2। हमारा रिजल्ट आया 2। एक मिनट, हमारा ये रिजल्ट आया 2। अगेन रिपीटिव एडिशन। हाँ, इसमें क्या है, अभी एक चीज़ याद रखना है। जैसे अब इसमें हमने पढ़ा गया ऊपर, ऑल 9 इटसेल्फ एंड एडिशन ऑफ डिजिट इक्वल टू 9। तो 6 + 3 9 छोड़ दो, 5 + 4 9 छोड़ दो, 8 + 1 9 छोड़ दो, 9 इटसेल्फ छोड़ दो। बचा क्या हमारा? ये छोड़ दिया, 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 ये छोड़ दिया। बचा हमारा 2। ठीक, ऊपर हमारा जो नॉर्मल डिजिट सम मेथड है उसका भी रिजल्ट 2 आया, और 9 इग्नोर आफ्टर इग्नोरेंस ऑफ 9 भी हमारा रिजल्ट 2 आया। तो समझ में आ रहा होगा कि हमें 9 इग्नोर करके भी हम ये डिजिट सम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। लिखा हो, ये इग्नोरेंस ऑफ 9 हमने एक्सप्लेन किया है, बट क्या है, इसका क्लियर आया नहीं, इसलिए फिर मैंने वहीं पे कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, उसका मैं सेपरेट से वीडियो बना दूँगा। और मॉड्यूलो 9 प्रॉपर्टी, मॉड्यूलो 9 प्रॉपर्टी क्या है इसको समझते हैं पहले। ये सॉरी, एक मिनट, अरे क्या हो रहा है, ये रिमाइंडर बेस्ड थ्योरम है। हमारा रिमाइंडर सेम आता है इसमें। ठीक है, रिमाइंडर बेस्ड थ्योरी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक मिनट, कुछ अभी नया नया मामला है ना, थोड़ा सा। हाँ, अब इसमें देखते हैं कि रिमाइंडर इसमें 9 मॉड्यूल 9 प्रॉपर्टी, ये इसमें 9 में ही ये प्रॉपर्टी काम करती है, इस बात को याद रखना आप। ठीक है, हमको जब जब ये कंडीशन बनेगी वहीं पे ही हमको डिजिट सम मेथड यूज़ करना है, कहीं पे भी नहीं लगा देना है। इसकी लिमिटेशंस भी हैं, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एग्जांपल समझते हैं। 5 to 8, हमने 5 to 8 / 9, तो रिमाइंडर इसका आया 6।
ठीक है ना। अब देख लेते हैं 5 to 8 कितना जा रहा है 9, 45, 7 जो भी है, रिमाइंडर इसका 6 आया है ना, इसका रिमाइंडर 6। ओके, अब हमने देखा है इसका, पहले तो हम डिजिट सम निकालते हैं 5 to 8 का, तो 5 to 8 डिजिट सम हो गए या 15, एंड 15 डिवाइड बाई 9 रिमाइंडर 6 अगेन। तो ये रिमाइंडर बेस्ड थ्योरम याद रखना है, इसमें रिमाइंडर दोनों का सेम आता है। ठीक, अगेन हाँ चलिए अब लिमिटेशन देख लेते हैं डिजिट सम क्या है। ये तो हम डिजिट सम को यूज़ कर सकते हैं, पता चल गया कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। हाँ एक चीज़ और याद रखनी है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको चलिए अभी लिमिटेशन में आ गए, वो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। लिमिटेशन ऑफ डिजिट सम मेथड, लॉस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इंफॉर्मेशन। यदि आपको वही है, इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको कोई आंसर दिया कैलकुलेट करना है तो डिजिट सम के थ्रू उसका आंसर निकाल सकते हैं डिजिट का। हाँ यदि आपके जो आंसर दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस में किसी के भी डिजिट सम सेम हुए तो आपको फुल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यही उसका मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू इंफॉर्मेशन आपका इसमें लॉस हो जाता है। इसमें लिमिटेड एप्लीकेबल, इसकी ये डिजिट सम मेथड हर एक डिजिट के साथ काम नहीं करता। अब सपोज डिविजिबिलिटी रूल्स होता है, तो अब 3 या 9 से 3 का डिवीज़न अगर जाना है तो फाइंड आउट करते हैं, अगर नंबर का डिजिट का एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद अगर यदि नंबर का डिजिट एडिशन 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है देन वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो उसके लिमिटेशन है, हर एक नंबर के साथ 4, 7 इनके साथ अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो इसके एरिया लिमिटेड है, वही कह रहा है ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है वो यही बोल रहा है कि इसका एरिया लिमिटेड है। फर्स्ट वाला क्लियर हो चुका है, कोई डाउट रहेगा बताइए। हाँ बताने के लिए कमेंट बॉक्स है ना, यहाँ तो नहीं बता पाएंगे अभी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ लिमिटेशन ऑफ डिजिट सम, डू नॉट प्रिजर्व ऑर्डर। इसमें एक चीज़ देखनी है, यदि डिजिट का प्लेस वैल्यू चेंज होता है तब भी हमारा डिजिट एडिशन डिजिट सम सेम होगा, बट कैलकुलेशन में आंसर अलग होगा, तो हमें फुल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वही चीज़ बता रहा हूँ। सपोज दैट एग्जांपल में 1 2 3 एंड 3 2 1 दोनों का डिजिट सेम है, बट अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट विल बी डिफरेंट। तो इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट, नॉट यूज फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, इसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम तो सिर्फ डिजिट सम के थ्रू फाइंड आउट करेंगे ना, दोनों साइड LHS एंड RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन सेम है, बट इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं निकाल सकते। हम तो ये थ्योरी ही डिजिट सम पे बेस्ड है, उसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम। ठीक है ना, हम पूरा उसका कैलकुलेशन, अब जैसे सपोज लास्ट में भी पढ़ा था हमने मॉडुलो 9, मॉडुलो 9 में सब रिमाइंडर के बारे में पता चल रहा है मुझे कि रिमाइंडर इसमें इतना है तो रिमाइंडर भी इतना है, बट इसका ये कितनी बार डिवाइड हुआ है ये सब करने के लिए फुल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, बट ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए है और पता भी होना चाहिए। हाँ हमारा एक जगह और लिमिटेशन है, ये जो थ्योरी है डिजिट सम थ्योरी, ये डेसिमल और फ्रैक्शन पे काम नहीं करती है। आप इसको डेसिमल और फ्रैक्शन के में यूज़ ना करें, ये सिर्फ खाली नंबर्स पे काम करती है।